इश्क। इश्क एक ऐसी खुशबू है जिसकी महक से आज तक कोई दिलवाला नहीं बच पाया। इश्क पे किसी का जोर नहीं चलता, ना कोई अपनी हुक्मरानी कर सकता है। मोहब्बत की कहानी के किरदार अक्सर एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं होता कि एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां उनकी जिंदगी का रुख बदल जाए। जब मोहब्बत अपने खूबसूरत चेहरे से अपना नकाब उठाती है तो एक ऐसा मंजर सामने आता है कि देखने वालों को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि किस्सा कुछ यूं है। ज़ारा, जितना मुख्तसर नाम है उतनी लंबी इस मुलाकात की दास्तां है। एक चंचल, बेबाक और हमेशा अपने दिल की सुनने वाली लड़की। जितना अपने बारे में सोचती थी उतना ही उसे दूसरों की खुशी का ख्याल भी था। वैसे ये बुर्खा आज किस खुशी में? तू तो हमेशा चद्दर ओढ़ती है ना? ये बुर्खा ही ना हमारी अम्मा के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। हमें ऐसे देखेंगी ना बहुत खुश होंगी। भैया स्टेशन चलिए। ज़ारा अपनी तालीम मुकम्मल करके अपने घर वापस आ रही थी, मगर उसके लिए ये सफर आसान नहीं था। इसलिए कि शहर में फसाद हो रहे थे, अफरा तफरी का माहौल था और किसी को किसी का होश नहीं था। एक फैसले ने शहर को जहन्नम बना दिया। हमारे शहर में हंगामा मचा है, इतना शोर कि सुनने वाले के कान फट जाए। आज भारत सरकार ने लोकसभा में इंस्टेंट तलाक यानी कि तलाक के मुद्दे को क्राइम ऑफेंस बनाने वाला बिल पेश किया है। इस बिल में एक ही समय में 3 तलाक देने वाले को 3 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। हंगामा अपने सबब पे था। फसादी शहर में तबाही मचा रहे थे। ज़ारा उनसे बच के बेतहाशा भाग रही थी। उस हंगामे के बीच पहली बार हमने ज़ारा को देखा। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये मुलाकात हमें क्या क्या रंग दिखाने वाली है। शायद ये वही मोड़ था जहां पहुंच के जिंदगी का रुख बदल जाता है। हमारी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो सिर्फ हमारा फर्ज है। अब वैसे ये हमारी दोस्त है ज़ारा सिद्दीकी। इसने इस्लामिक स्टडीज में बीए किया है। ज़ारा सिद्दीकी? वैसे हमारा नाम कबीर अहमद है, पर हम आप दोनों से पूछना चाहते हैं, आप दोनों ये हाईवे पे क्या कर रहे थे? इसके चक्कर में हमारी ट्रेन छूट गई। ट्रेन? जी हम वीकली एक्सप्रेस से लखनऊ जा रहे थे। वीकली एक्सप्रेस? जी कुछ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, वीकली एक्सप्रेस सितावा स्टेशन पे रुकी हुई है। आप दोनों वहाँ से ट्रेन पकड़ सकते हैं। जी साहब वो मैडम ने आपके लिए भिजवाई है। दादा तुम लोग सुधरेंगे नहीं। घबरा मत, तेरे नाम से चाय मैंने भिजवाई है। अभी इतनी बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं, तुझे ये सब सोच रहा है? कि जिंदगी है मेरी जान, ना किसी के सामने रुकती है ना किसी के आगे झुकती है। अब सुन, नाम कबीर अहमद, शहर लखनऊ, और अभी अभी मदरसे से 5 साल का मौलवी कोर्स कंप्लीट करके अब वापस लौट रहे हैं। मौलवी? आज भारत सरकार ने लोकसभा में इंस्टेंट तलाक यानी कि तलाक के मुद्दे को क्राइम ऑफेंस बनाने वाला बिल पास किया है। इस बिल में एक ही समय में 3 तलाक देने वाले को 3 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। चाय वाला? चलो भाई हटो हटो हटो, जगह दो चलो चलो। आराम से आराम से। यहाँ बैठे सभी लड़कों को हम लड़कियों की तरफ से फ्री में चाय पिलाओ। आज हम औरतों की जीत का दिन है। माफ करिए मोहतरमा, मगर औरतों की जीत का दिन है से क्या मतलब है आपका? क्या कोई जंग चल रही थी हम मर्दों और आप औरतों के बीच जो आप जीत गई और हम मर्द हार गए? जंग तो है जनाब,
और सैकड़ों साल पुरानी जंग है। इसलिए आप मर्दों का समाज आज तक ये तस्लीम नहीं कर पा रहा कि खुदा ने औरत और मर्द दोनों को बराबर बनाकर पैदा किया है। और इसलिए जब कोई बीवी अपने शौहर के बराबर होने का दावा करती है तो उसको 3 तलाक देकर उसकी औकात बता दी जाती है। तलाक मर्दों के लिए भी खुशी की चीज नहीं होती मोहतरमा। जब कभी एक तलाक होती है तो एक घर टूटता है, और घर जितना आप औरतों का होता है उतना ही हम मर्दों का होता है। मगर जो घर 3 तलाक से टूटता है वो घर सिर्फ औरत का होता है। पिछले 1400 सालों से 3 तलाक हमारे शरिया और हमारे समाज का हिस्सा रही है। इसे बदला नहीं जा सकता। और वैसे भी जो रिश्ता 3 बार कबूल है कहकर बन सकता है, वही रिश्ता 3 बार तलाक कहकर टूट क्यों नहीं सकता? एक्सक्यूज मी, आपके कबूल है में एक कबूल है हमारा भी लगता है मौलवी साहब, वरना चिल्लाते रहिए सैकड़ों बार। ना निकाह होगा ना शादी। इस बात पे तो तालियां बनती हैं। अब मैं आपसे सवाल करती हूँ, जो रिश्ता हम औरतों की इजाजत के बगैर बन नहीं सकता, उसे आप मर्द हमारी मर्जी के बगैर तोड़ कैसे सकते हैं? सुनिए, हमें लगता है इस्लाम के बारे में आपकी जानकारी कम है। और आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि 3 तलाक पे आपका नजरिया गलत है। हमें लगता है अगर आप मजहबी स्कॉलर्स को पढ़ेंगी शायद आप समझ पाएंगे। आप भी तो मौलवी हैं। जी। आप बताइए, क्या कुरान और हदीस में कहीं पर भी ट्रिपल तलाक यानी कि 3 तलाक का जिक्र है? जी नहीं। मगर आप तो फिर अगर दुनिया का कोई भी मौलवी या स्कॉलर ज़ारा सिद्दीकी से उस बात को इस्लाम नहीं मनवा सकता जो कुरान और हदीस में नहीं है। खुदा ना करे अगर कभी आपको तलाक का रास्ता चुनना पड़ा तो आप कौन सा तलाक चुनेंगे? 3 तलाक। हमें आज तरस आता है उस लड़की पर जो आने वाले कल में आपकी बीवी बनेगी। लेकिन हमने जो सोचा था शायद किस्मत को मंजूर नहीं, क्योंकि हमने ठान लिया था कि हम इस लड़की की शक्ल जिंदगी भर नहीं देखेंगे। लेकिन तुम बैठिए। तो बताइए किस लिए आई हैं आप? आपको नहीं मालूम? बेशक मालूम, आपसे जाना चाहते हैं। आपके स्कूल को एक पढ़ी लिखी टीचर की जरूरत है, उसी के इंटरव्यू के लिए आए हैं। और आपको क्या लगता है
हम आप जैसी सोच रखने वाली लड़की को यहाँ स्कूल में एक टीचर रख के हमारे बच्चों की सोच खराब करेंगे? आपके स्कूल के बच्चों की सोच और उनका फ्यूचर तो पहले से ही खतरे में है। आप जो है मौजूद है। हम हैरान थे, एक लड़की जिसे इस्लाम के बारीकियों के बारे में कुछ नहीं पता, वो हमसे बहस कर रही है और उस पे इतना गुरूर कि खुदा की पनाह। ज़ारा से मिलके हमें यकीन हो गया था कि उसका नजरिया सिर्फ गलत ही नहीं, बहुत ज्यादा गलत है। ज़ारा के हर जुमले में बगावत थी। हम जानते थे कि मजहब के मामले में ज़ारा की मालूमात गलत है। सबसे ज्यादा हैरान हम तब हुए जब हमें ये पता चला कि ज़ारा शहर काजी इरफान सिद्दीकी की बेटी, एक शहर काजी की बेटी, और उसके ख्यालात इतने अलग, हमारे लिए इस पे यकीन करना बहुत मुश्किल था। अरे कबीर मियाँ, आप भी आए हुए हैं? भाई आप लोगों ने अपने वाइस चेयरमैन को वहां बिठा रखा है। यहाँ तशरीफ लाइए, आगे हमारे पास। जी काजी। जी काजी साहब। इन जनाब का नाम नौशाद अहमद वल्द मुकीम अहमद है, और जो बीवी इनके साथ बैठी हैं, ये इनकी बीवी हैं, जिन्हें इन्होंने कुछ रोज पहले तलाक दे दी। किस तरह और कैसे, ये सब बातें हमें खालिद मियाँ बता चुके हैं। खैर, कबीर मियाँ जी, आप नौजवान हैं और आपका इल्म भी ताजा है, इसलिए हम चाहते हैं सबसे पहले आप अपना मशवरा दें। जैसे काजी साहब ने कहा, हम नौजवान हैं और हमारा इल्म ताज़ा है। शायद इसलिए आप सबकी जानकारी हमसे काफ़ी ज़्यादा होगी, पर अब सादर साहब ने हुक्म दिया है तो हमें अपनी राय देनी पड़ेगी। जनाब, क्या आपने अपनी बीवी से 3 बार तलाक कहा है? जी मियाँ। तलाक कहते वक्त आपको कोई दिमागी दौरा, मिर्गी दौरा या पागलपन का शिकार तो नहीं बने थे आप? जी नहीं, बीमारी तो ऐसी कोई नहीं थी। बीवी, आपके शौहर की जुबान से 3 बार तलाक, क्या आपने सुना था? जी मौलवी साहब। हमें फिका मतलब इस्लामी कानून की जितनी भी जानकारी है और इस तरह के मामलात में पिछले 1400 साल से जितने भी पुराने फैसले हमने पढ़े, उसके हिसाब से तलाक हो चुकी है और शक की भी कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि तलाक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में सबसे नापसंद जायज अमल है, लेकिन हम मुसलमान इसे समझते ही नहीं। बहरहाल, आपके मामले में तलाक बिद्दत यानी 3 तलाक हो चुकी। रुकिए काजी साहब। ये क्या तमाशा है? आप कहना क्या चाहते हैं? बस यही कहना चाहता हूं कि तलाक बिद्दत यानी कि 3 तलाक पर आपको फैसला देने का कोई हक नहीं। शहबाज अहमद, और ये हक हमसे किसने और कब छीना? नाम है ज़ारा सिद्दीकी। जंग तो है जना, और सैकड़ों साल पुरानी जंग है। इसलिए आप मर्दों का समाज आज तक ये तस्लीम नहीं कर पा रहा कि खुदा ने औरत और मर्द दोनों को बराबर बनाकर पैदा किया है। और जब भी कोई बीवी अपने शौहर के बराबर होने का दावा करती है तो उसको 3 तलाक देकर उसकी औकात बता दी जाती है। अबू, इसका मतलब है ये खबर आपने छपवाई थी? जी। एक बात बताओ मुझे कबीर, मजहब की जो किताब तुमने पढ़ी है, क्या उसमें लिखा है कि बेटा जो चाहे ना चाहे एक बाप को उसी पर अमल करना चाहिए? तुम बस शरिया बोर्ड की चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने की तैयारी करो। कबीर
ये है तुम्हारी असलियत। जब तुम किसी से हार जाते हो तो पीठ पीछे उसके वार करते हो। जब तुम्हारे पास दलीलें और आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाते हैं तो शरीफ घरों की लड़कियों की तस्वीर वो अखबार में छपवाते हो, है ना? ना हमारी दलीलें खत्म हुई है मोहतरमा, ना हमारे आर्ग्यूमेंट्स खत्म हुए, और ना ही हम किसी के पीठ पे वार करते हैं। आज के अखबार में ये खबर और ये तस्वीर देखकर आपको एक सदमा लगा होगा, हम जानते हैं, पर यह भी जान लीजिए कि हमें भी ये देखकर खुशी नहीं हुई थी। ये खबर हमने नहीं छपवाई थी। झूठ बोलते हो तुम, झूठ बोलते हो तुम। हमें लगा था सफर के साथ साथ हार और जीत की कहानी भी खत्म हो गई, मगर हम गलत थे कबीर अहमद। तुम आज तक डिबेट की उस हार को भुला ही नहीं पाए, इसलिए हमारी और हमारे खामोश। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है, इसीलिए हमारी और हमारे अब्बा की इज्जत के साथ खेलने का कोई मौका नहीं छोड़ते तुम। मगर एक बात अच्छे से सुन लो, हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। तरस आता है मुझे उस लड़की पर जो कल तुम्हारी बीवी बनेगी। यही कहा था ना तुमने? ऐसी चुभने वाली बात शायद कोई भी लड़का कभी नहीं भुला पाए, मगर हमने भुला दिया। और तुम कहती हो हम इस हार को नहीं भुला पाए। हमें लगता था कि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो जिसे अगर सही रास्ता मिल जाए ना तो वो कमाल कर सकती है, मगर हम गलत थे। तुम एक जिद्दी और मगरूर लड़की हो जो अपने बड़ों के लिए सिर्फ शर्मिंदगी की वजह बन चुकी हो। और हम तुमसे आज कहते हैं, तरस आता मुझे उस लड़के पे जो कल तुम्हारा शौहर बनेगा। किसी और पे तरस खाने के बजाय खुद पे तरस खाओ कबीर अहमद, क्योंकि हम तुम्हें तुम्हारी प्लानिंग में कामयाब नहीं होने देंगे। और हाँ, आज के बाद काजी इरफान सिद्दीकी को अकेला मत समझना, क्योंकि उनकी बेटी ज़ारा सिद्दीकी उनकी ढाल बन के खड़ी है। हम अपने अब्बा की तरफ उठने वाली हर एक आंख को फोड़ने का हौसला भी रखते हैं। हम और ज़ारा अलग अलग रास्तों के मुसाफिर हैं, लेकिन हमारे रास्ते एक कब हुए, हमारी मंजिल एक कब, और ये नामुमकिन हादसा मुमकिन कैसे हुआ, जानने के लिए आपको कल तक का इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज।